गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ 18 चिड़ियों से दोस्ती को पढ़ेंगे। इस पाठ में एक आश्रम के विद्यार्थी और चिड़ियों की कहानी है जो संकट के समय एक दूसरे की मदद करते हैं। बात प्राचीन काल की है। उन दिनों आज की तरह स्कूल कॉलेज नहीं थे। सभी बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे। अक्सर गुरुकुल जंगलों में होता था, जहाँ बच्चे शास्त्रीय शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी ग्रहण करते थे। ऐसा ही एक आश्रम सौम्य ऋषि का था। वहाँ भी दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आश्रम के सभी विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ खेतों में अन्न तथा सब्जियाँ उपजाते थे। आश्रम का सारा खर्च इन्हीं उपजाए अन्न एवं सब्जियों से चलता था। पीने के लिए एक मीठे पानी का कुआं भी आश्रम में था। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी और सूखा पड़ गया। खेती चौपट हो गई। पेड़ पौधे झुलसने लगे। झरने कुंड सभी सूख गए। केवल कुएं में पानी बचा था। आश्रम के सारे विद्यार्थी दिन भर जंगल में भटकते और जो फल आदि मिलता उससे गुजारा करते। इस विपत्ति में उनका अगर कुछ सहारा था तो वह कुआं। सभी विद्यार्थी थोड़ा खाकर और भरपेट पानी पीकर तृप्त हो जाते थे। बहुत पुरानी बात है। उस समय आज की तरह स्कूल और कॉलेज नहीं होते थे और बच्चे पढ़ने के लिए गुरुकुल यानी जो प्राचीन विद्यालय है वहाँ पर जाते थे। गुरुकुल अक्सर करके जंगलों में होता था। वहाँ पर बच्चों को शास्त्र की शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा दोनों दी जाती थी। ऐसा ही एक वहाँ आश्रम अर्थात रहने का स्थान था, जहाँ पर सौम्य मुनि रहते थे। वहाँ पर दूर दूर से जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आश्रम के सभी विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ खेतों में अन्न और सब्जियां भी उगाते थे। आश्रम का खर्च इन्हीं उपजाए हुए अन्न और सब्जियों से चलता था। पीने के लिए वहाँ पर मीठे पानी का कुआं भी था। एक बार की बात है कि गर्मी का मौसम था और बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सब तरफ सूखा ही सूखा हो गया और जो सारी खेती है वो सब बर्बाद हो गई। और इस तरह से सारे जो कुंड हैं यानी गहरे पानी के जो स्रोत हैं वो भी सूख गए। केवल कुएं में ही पानी बचा था। आश्रम के सारे विद्यार्थी दिन भर जंगल में इधर उधर घूमते और जो थोड़ा बहुत फल मिलता वो उसे खाकर अपना गुजारा करते। इस विपत्ति के समय में अगर उनका कोई सहारा था तो वो एकमात्र कुआं था, क्योंकि सभी विद्यार्थी थोड़ा खाते थे और भरपेट पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे थे। पानी के अभाव में पक्षियों का भी बुरा हाल था। विद्यार्थी जब कुएं पर पानी पीने आते तो पक्षियों का शोर शुरू हो जाता। एक दिन पक्षियों का शोर सुनकर आश्रम के विद्यार्थियों ने सोचा, अवश्य ये पक्षी प्यास से तड़प रहे हैं। हमें इनकी प्यास बुझाने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। फिर क्या था, देखते ही देखते सभी विद्यार्थियों ने मिलकर मिट्टी का एक नाद तैयार कर लिया। फिर उसमें पानी भरकर दूर हट गए। धीरे धीरे पक्षियों का समूह उस नाद के पास आ गए और कोई खतरा न देख नाद का पानी पीने लगे। यह देखकर विद्यार्थी बड़े प्रसन्न हुए। अब रोज सवेरे जंगल जाने से पहले विद्यार्थी नाद में पानी भर देते। पक्षी पानी पीते और खुश होकर झूमते। कहा जाता है कि मनुष्य उपकार भूल जाता है मगर पशु पक्षी उपकार नहीं भूलते। सभी पक्षियों ने मिलकर एक सभा की। एक बुजुर्ग पक्षी ने कहा, मित्रों, जंगल में अकाल पड़ा है। हम सभी त्राही त्राही की स्थिति में हैं। एक एक बूंद पानी को तरस रहे थे। ऐसे समय में इन विद्यार्थियों ने नाद बनाकर हमारे लिए पानी की व्यवस्था की है। हमें भी इनके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। पानी के अभाव में पक्षियों का भी बुरा हाल था। जब भी विद्यार्थी उस कुएं के पास पानी पीने आते तो पक्षी बहुत अधिक शोर करते थे। उन पक्षियों का शोर सुनकर एक विद्यार्थी ने सोचा कि ये पक्षी भी प्यास से तड़प रहे हैं, हमें इनकी प्यास बुझाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। फिर क्या था, सभी विद्यार्थियों ने मिलकर मिट्टी का एक नाद अर्थात जिसमें पशु पक्षियों के लिए चारा और पानी डाला जाता है वो बना दिया और उसमें पानी भर के वे दूर हट गए। पक्षियों का समूह नाद के समीप आया और पानी पीने लगा। यह देख के विद्यार्थी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। अब रोज सवेरे विद्यार्थी सुबह जंगल में जाने से पहले नाद में पानी को भर देते थे। पक्षी पानी पीते थे और अधिक खुश होते थे। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य उपकार करके भूल जाता है मगर पशु पक्षी उपकार नहीं भूलते हैं। इसलिए सभी पक्षियों ने मिलकर एक सभा की और उनमें से जो एक बूढ़ा पक्षी था उसने कहा कि मित्रों, जब जंगल में अकाल यानी बुरा समय जब आया था तब हम बहुत बुरी स्थिति में थे। हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। ऐसी स्थिति में इन सभी विद्यार्थियों ने मिलकर हमारे लिए ये नाद बनाया और पानी की व्यवस्था की। हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक पक्षी बोला, हम क्या कर सकते हैं दादा, हम किस लायक हैं। एक दूसरा बुजुर्ग पक्षी कुछ सोचते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है बच्चू,
हम भी उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लायक हैं, नालायक नहीं। फिर हमें उपकार का बदला भी तो चुकाना है। एक अन्य पक्षी बोला, चाहते तो हम भी हैं, मगर कैसे, क्या करूं? इन वार्तालापों को सुन पहले वाले बुजुर्ग पक्षी बोल पड़ा, देखो, कल से सभी पक्षी आश्रम के लिए फल इकट्ठे करेंगे। यदि हम लोग फल इकट्ठा कर देंगे तो इन विद्यार्थियों को जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा और इनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी। विपत्ति में उन्होंने हमारा साथ दिया है, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। सभी पक्षियों ने सहमति प्रकट की और सभा समाप्त हो गई। अगले दिन से आश्रम में फलों का ढेर लगने लगा। सभी विद्यार्थी जी भरकर फल खाते, जो फल बच जाता उसे आश्रम के मवेशियों को खिला देते। जब सभी पक्षियों ने आश्रम के विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सोचा, तब एक पक्षी कहता है कि हम उनकी सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तब एक बुजुर्ग पक्षी कहता है कि हम इन आश्रम के विद्यार्थियों के लिए फल इकट्ठा मतलब जमा कर देंगे, ढेर सारे फल लाके यहाँ रख देंगे, तो इन विद्यार्थियों को जंगल में खाने के लिए इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा और साथ ही इनकी जो पढ़ाई है उसमें भी किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि विपत्ति में उन्होंने हमारा साथ दिया है। अब हमारी बारी है कि हम उनकी मदद करें। ये बात सुनकर सभी पक्षी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन से सभी पक्षी आश्रम में ढेर सारे फल लाने लगे। जो विद्यार्थी हैं उन फलों को खाते और जो थोड़े बहुत फल बच जाते वो आश्रम के जानवरों को खिला देते थे। धीरे धीरे मौसम सामान्य होने लगा। आकाश पर काले बादल छा गए, बारिश होने लगी। सभी ने बरसात का आनंद लिया। आश्रम का जीवन भी सामान्य हो गया। सभी विद्यार्थी अपनी दिनचर्या में लग गए, लेकिन अब भी पक्षियों के पानी पीने के लिए नाद भरा जाता था और पक्षी आश्रम के लिए फल लाते थे। इस प्रकार पक्षी और मानव दोनों ने मिलकर भूख प्यास पर विजय प्राप्त किया। ये तो संकट के समय की बात हुई। यदि वैसे भी हम एक दूसरे की इसी तरह सहायता करें तो कोई दुख तकलीफ पास आ ही नहीं सकते। धीरे धीरे मौसम बदल गया और बारिश होने लगी और सभी बारिश का आनंद लेने लगे और आश्रम का जो जीवन है वो सामान्य हो गया। सभी विद्यार्थी अपनी दिनचर्या अर्थात जो नित्य का काम है उसमें लग गए, लेकिन फिर भी पक्षियों के लिए अब भी पीने के लिए पानी भरा जाता था और पक्षी आश्रम के लिए फल लेके आते थे। इस प्रकार पक्षी और मानव ने आपस में मिलकर भूख और प्यास पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे की तकलीफ़ों को दूर किया। हम हमारे जीवन में इसी प्रकार एक दूसरे की सहायता करें तो किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख या तकलीफ नहीं होगी। सीख, पशु पक्षी भी उपकार के बदले में उपकार करते हैं। बच्चों, ये हमारा पाठ अब पूर्ण होता है। आप सभी इसे फिर से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।